मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पावर पैक डे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में बैक टू बैक बैठकें लेंगे। कृषि लोकोत्सव 2026 के आयोजन की समीक्षा बैठक ली। आदिवासी शिक्षा रोजगार पर भी बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 3 घंटे मैराथन बैठक रहेगी। विभागों की रोड मैप पर चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, बैक टू बैक सीएम हाउस में मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं। कृषि लोकोत्सव 2026 के आयोजन की समीक्षा बैठक उन्होंने ले ली है। क्या खास है इस बैठक में और आगे भी उनकी क्या बैठकें हैं, किन मुद्दों पर यहाँ पर बैठकें वो लेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह से बैक टू बैक बैठकें लेने वाले थी और ये तीनों बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। यहाँ 3 घंटे से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री ने अलग अलग बैठकें लेंगे, जिसमें से एक बैठक कृषि लोक रंग महोत्सव को लेकर जो बैठक है वो हो चुकी है। और जहाँ तक बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो 3 बैठक लेने वाले थे उनमें कृषि लोक रंग महोत्सव को लेकर बैठक थी। इसके अलावा बेगा महोत्सव जो सरकार मनाने जा रही है उसको लेकर अब से कुछ देर बाद बैठक है। और इसके बाद मुख्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की बैठक लेंगे। और ये तीनों ही बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है, जिनमें से कृषि रोक रंग को लेकर जो बैठक थी वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में मना रही है और लगातार कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए और किसानों को उन्नत बनाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत खड़ा करने के लिए काम कर रही है। तो इसी को लेके कृषि लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक ली। इस महोत्सव में कृषि रोक रंग में कृषि किसानों को जहां उन्नत तकनीक की जानकारी दी जाएगी, वहीं कृषि में आने वाले नए नए नवाचार, नई नई टेक्निक्स आदि की जानकारी भी दी जाएगी। और केंद्र और राज्य सरकार के जो हितग्राही हैं किसान, उनको आगे की योजना, सरकार के आगे का रोड मैप के बारे में बताया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कृषि लोक रंग को लेकर जो बैठक थी वो समाप्त कर ली है और आने वाले समय में कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, मुख्यमंत्री बैगा महोत्सव जो सरकार आयोजित करने जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। और उसके बाद कृषि कौशल विकास, रोजगार और उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोक रंग 2026 की यहाँ पर तैयारी है, उसकी बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ली गई। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में भी मना रही है, तो किसानों की तरफ पूरी तरह फोकस्ड सरकार नजर आ रही है। बेका महोत्सव की बात की जा रही है, किस प्रकार से महोत्सव खास होने वाला है, क्या इसमें चीजें और होने वाली है और किस प्रकार से लाभ मिलेगा इस महोत्सव से भी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि जनजातीय वर्ग के लिए, जनजातीय समूह के लिए वो लगातार कई योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार भी मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े हिस्से में जनमन योजना चला रहा है, जिससे कि आदिवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी जहाँ तक बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2.25 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं, जिनकी संख्या देश भर में सबसे ज़्यादा है। तो इसी को लेके आगे आने वाले समय में बैगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी जनजाति वर्ग में बैगा जनजाति का काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना महत्व है और ये जनजाति मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में जनजाति वर्ग के लोगों में बैगा जाति पाई जाती है। तो आने वाले समय में बैगा महोत्सव का आयोजन सरकार करने जा रही है, जिसमें न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश भर के बैगा आदिवासियों सहित आदिवासी वर्ग को, जनजाति वर्ग को बुलाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। इसके बाद में कौशल विकास और रोजगार, जो कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोड मैप है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे और आगे के रोड मैप का फीडबैक भी लेंगे और सरकार के आगे के रोड मैप की जानकारी भी देंगे। बिल्कुल, देखिए बेगा महोत्सव की भी जिस प्रकार से आपने बात कही उससे लेकर भी बैठक हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, ना कि सिर्फ किसानों, अब जनजातीय वर्ग को भी यहाँ पर साधने की कोशिश कर रही है। अब शिक्षा और रोजगार की हम बात करें तो इसे लेकर भी मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले, क्या कोई प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं या किसी प्रकार के कोई चेंजेस या शिक्षा प्रणाली में अब हमें नजर आएंगे मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर, रोजगार को लेकर भी क्या और भी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, रोजगार सृजन को लेकर यहाँ पर कोई बातें होंगी?
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश में लगी है। कई कंपनियों के एमओयूज भी हो चुके हैं, ज़मीनें भी अलॉट करना सरकार ने शुरू कर दी है, जैसा कि सरकारी दावे हैं। इसी को लेके आज जो बैठक है स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की, उसमें मुख्यमंत्री न केवल अलग अलग रीजन में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले होना है उसकी जानकारी अधिकारियों से लेंगे, बल्कि वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, खासकर युवा वर्ग स्किल डेवलपमेंट लेकर क्या काम कर रहा है, युवा वर्ग को मध्य प्रदेश की जो अलग अलग रीजन्स में इंडस्ट्री डलेंगी उसमें कितना रोजगार मिलेगा, ये तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे जो कि मुख्यमंत्री बैठक में अधिकारियों से चर्चा करके करेंगे और आगे के रोड मैप पे उन्हें फोकस करने की जानकारी देंगे। बिल्कुल। फिर जमीनी स्तर पर चीजें कैसी चल रही है उसको लेकर भी फीडबैक मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों से लिया जाएगा निरुद्ध? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से लगातार, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, अलग अलग रीजन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई अन्य राज्यों का भी दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा विदेशों तक के दौरे सरकार कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में भी औद्योगिक विकास बढ़ाया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए या इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी रहती है। तो ये तमाम बातों पर सरकार का फोकस है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्किल डेवलपमेंट की रहेगी। स्किल डेवलपमेंट से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बाकी आगे आने वाले सरकार का और प्रदेश का भविष्य और रोड मैप भी तय होगा। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासकर युवा वर्ग को रोजगार मिले। इसके लिए आज की बैठक में प्रमुख बिंदु रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर यहाँ पर नजर आ रही है करते हुए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। अब चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर जनजातीय समुदायों की यहाँ पर बात हो और किसानों की भी अगर बात हो, सभी को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।